सत्य को सिद्ध करने के दो प्रमाण हैं। एक प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष देखने के बाद हम उसको सत्य करके पहचान सकते हैं कि ये हमने स्वयं देखा, हमने स्वयं सुना। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि मन से वो बात समर्पित हो, मन उनमें सहभागी हो, मन की प्रक्रिया हो। जब मन उस वस्तु को, कोई चीज को सही मायने में पहचानता, तब हम समझ सकते कि ये सत्य है, मन के अनुमान से आधारित है। दूसरा है अनुमान लगाना। कोई कोई चीज हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते, प्रत्यक्ष सुन नहीं पाते, प्रत्यक्ष कोई चीज का आस्वाद नहीं ले पाते, कोई कोई चीज का हम प्रत्यक्ष स्पर्श नहीं कर सकते, तो भी हम उसके, वो चीज के सत्यता के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। वो सिद्धांत है अनुमान लगाने के। हम अनुमान लगाते हैं। जैसे अभी भारत में 3 ऋतु चलते हैं। गर्मी का मौसम होता है, तब हम अनुमान लगाते कि इतनी गर्मी रहती है तो कूलर लगाना चाहिए, कूलर लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए। ये क्यों हुआ? हमने अनुमान लगाया कि गर्मी में इतनी गर्मी होगी, तो गर्मी के पहले लोग अनुमान लगाते हैं। जैसे बारिश है, तो गर्मी के मौसम के बाद बारिश होती है, तो बारिश में भी हम अनुमान लगाते हैं कि बारिश ऐसी होगी तो अपना मकान ठीक से होना चाहिए, बारिश में ठीक से हम रह पाएंगे, बारिश में छाते की आवश्यकता है, बारिश में हम कूलर निकाल देते हैं। तो ये सब बातें अनुमान लगाते हैं कि जब वर्षा ऋतु आ रहा है तो बारिश होने वाली है, और बारिश में ये चीजें होने वाली है। पौधे, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, किसान खेती करने लग जाता है, क्योंकि वो अनुमान लगाता है कि बारिश आ रही है तो बारिश में पानी आएगा ही और हमारी फसल अच्छी हो जाएंगी। तो ये अनुमान हम कभी कभी लगाते हैं, और अनुमान सही भी होते हैं, सही भी होते हैं। और सही अनुमान लगाना ही सत्य के तरफ जाना है, क्योंकि सत्य को अगर जानना है तो हर चीज हम देख नहीं पाएंगे, हर चीज हम सुन नहीं पाएंगे। तो उसके बाद वो चीज को देखने के बाद में हम अनुमान लगाते हैं, और अनुमान के आधार पर हम परिणाम तक पहुंचते हैं। जैसे कोई आदमी मूर्छित हुआ है, चक्कर आके गिर गया, तो लोग देखते हैं, उसको देखने के बाद में अनुमान लगाते हैं, अपने अपने दिल से अनुमान लगाते हैं कि कोई कहेगा कि ये बीपी का पेशेंट होगा, कोई कहेगा शुगर का होगा, कोई कहेगा कि इसको हार्ट अटैक हुआ आया होगा, कोई कहेगा ये शराब पिए होगा। तो हर कोई इसका अनुमान लगाता है। तो जो सही लोग, कुछ लोग जो ऐसे हैं कि उनका अनुमान सही निकलता है, क्योंकि वह तर्क के कसौटी पे अनुमान लगाते हैं, वो विज्ञान के कसौटी पे अनुमान लगाते हैं, तो उनका जो अनुमान सही निकलता है। तो ये अनुमान से भी हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर अनुमान लगाता है कि इसको ये बीमारी होगी, हो सकती है, तो लेबोरेटरी में भेजेगा, पैथोलॉजी में भेजेगा, इसकी जांच करो, उसकी जांच करो, खून की जांच करो। तो फिर ये सब जांच करके उसका रिपोर्ट उसके पास में आता है, तो वो अनुमान लगाता है कि इसको ये बीमारी हो सकती है, हुई होगी
और फिर वो उसका दवा पानी करता है। तो ये अनुमान लगाने की भी प्रक्रिया बुद्ध धर्म में है कि सही जानने के लिए अनुमान लगाना जरूरी है। कारण से कार्य तक के अनुमान लगाते हैं। तो जैसे उत्पन्न कोई चीज है, जैसे ये चीज देखते हैं, ये टेबल देखते हैं, ये देखने के बाद में इसका कारण का पता लगाते हैं, इसके कारण से उसका उत्पन्न का पता लगाते कि ये चीज इससे बनी हुई है, इसमें लोहा जुड़ा है तो इसमें लोहा लगा है, तो इसमें कारण क्या है, इसमें लोहा लगा है, लकड़ी लगी है, उसमें ये लगा है। ये सब चीजें कोई भी चीज देखने के बाद में उसके कारण का हम पता लगा सकते हैं और कारण से फिर अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि कारण जो उसमें छुपा हुआ रहता है, कारण दिखता नहीं, कारण दिखता नहीं। कभी कभी जो है कारण दिखता है तो कारण से हम परिणाम का पता लगा सकते हैं। जैसे इसके पहले बताया मैंने कि जब हमें बुखार जैसा लगता है तो हमें कारण का पता चलता है, परिणाम मालूम नहीं कि वो बुखार का है, लेकिन बुखार है, कारण का पता लगाते हैं, कारण के वजह से फिर परिणाम का पता लगता है कि ये टाइफाइड का बुखार है, मलेरिया का बुखार है, काय का बुखार है, इसका हम पता लगाते हैं। तो यह है कारण का। वस्तु अपने अस्तित्व में आने के पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है जिससे उसका निर्माण होता है। कोई भी चीज का निर्माण होने के पहले जिस चीज से बनती है, जैसा हमने सोने का कोई ग्लास देखा, तो सोने का ग्लास देखने के बाद में वो ग्लास पहले किस में विद्यमान था, सोने में था। जैसे हम लकड़ी की बड़ी चीज कोई बनाए लकड़ी की, तो वो चीज देखने के बाद में हम क्या पता लगाते कि ये चीज बनने के पहले लकड़ी थी। तो ये हम वो विद्यमान उस चीज में रहती है, उत्पन्न होने के पहले वो चीज में रहती है। जैसे हम खाने की चीज बनाते हैं तो खाने के बाद में हमें पता लगता कि इसमें पोहे भी है, आलू भी है, चना भी है। तो ये चीज बनने के पहले पोहे में थी, ये चीज चने में थी, ये चीज इसमें थी, तो उसका हमें पता लगता है। तो ये पता लगाने की हमारी जो वृत्ति है वो चिकित्सक वृत्ति होना चाहिए कि जब कारण मिलता है तो कारण से उसके परिणाम का पता लगाना चाहिए। अब एक्यूरेट पता लगे ना लगे, लेकिन अनुमान तो हम लगा सकते हैं। बच्चा अगर सही संस्कारित नहीं है, अपना बच्चे को सही संस्कार नहीं मिल रहे, तो हम उसके परिणामों का पता लगा सकते कि बच्चा बचपन से उसको सही अभी संस्कार नहीं मिले तो आगे चल के बच्चा सही काम नहीं करेगा, उसको जैसे मित्र मिलेंगे उस तरह से वो काम करेगा। लेकिन अगर हम परिणाम को जानते हुए उसके अंदर कारणों को हम डालें कि इसको अच्छे संस्कार दे, उसको अच्छी पढ़ाई दे, तो जब उसको अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छा ज्ञान मिलता है, तो उसके परिणाम भी उसको निकलते हैं। जैसे हम धम्म के बारे में, विहार में हम जाते हैं, विहार में जो युवा है, जो ज्ञानी बनने वाले युवा है, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, वो धम्म के तरफ ज्यादा देखते नहीं, धम्म को समझने की कोशिश नहीं करते। बहुत से जगह अभ्यासिका है कि नहीं, अभ्यासिका में लड़के पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन धम्म को वो नहीं ग्रहण करते हैं। और इसका कारण क्या होने वाला है? इसका कारण
हमारे विहार में तो पढ़ते हैं वो लड़के, अभ्यासिका है, लाइब्रेरी है, विहार में तो लड़के पढ़ते हैं, लेकिन धम्म के तरफ वो ध्यान नहीं देते। तो धम्म उसको सुधार करने का एक कारण है। धम्म किसी को भी सुधारने का एक कारण है धम्म। अगर कारण ही नहीं रहा तो धम्म का आचरण करेगा क्या? वो धम्म का आचरण कर ही नहीं सकता। अभी जो वर्तमान स्थिति में परिस्थिति है, वर्तमान स्थिति में विहार में हमारी उपासिकाएं जाती है, तो उनका एक काम है, जाती है, कंसंट्रेशन करता है, एकाग्रता करती है, एकाग्रता के साथ में धम्म का आकलन करने का प्रयास करती है। उनमें काफी सुधार भी है। जो उपासिका विहार में जाती है तो घर में ज्यादातर वो किसी को परेशान नहीं करती अपने धम्म के कारण, संस्कारों के कारण। लेकिन जो युवा विहार में नहीं जाते, जैसे किसी के घर में हम पूजा के लिए गए, तो पूजा के लिए गए, वहां युवा नहीं बैठते, आदमी नहीं बैठते, तो इनका धम्म के तरफ आकर्षण नहीं है, धम्म जानने की उनको इच्छुक नहीं है, धम्म जानने की प्रेरणा नहीं उसकी। तो उसके परिणाम क्या निकलेंगे? ये कारण है, धम्म जानना ये कारण है। अब ये कारण धम्म नहीं जानने का परिणाम क्या हो सकता है, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। उसका परिणाम क्या होगा लगा सकते हैं, क्योंकि जो परिणाम होगा उसमें जो कारण होना चाहिए वो कारण धम्म नहीं है। जो परिणाम होगा उसमें धम्म का कारण नहीं रहेगा, इसके लिए वो परिणाम गलत होगा दूसरी जगह। भले लड़का पढ़ेगा, कलेक्टर बनेगा, कुछ बनेगा, लेकिन उसमें धम्म नहीं है। वो समाज की सेवा नहीं करेगा, समाज के तरफ ध्यान नहीं देगा, अपनी बिल्डिंग बनाएगा, अपनी गाड़ी लेगा, एक कार लेगा। तो हमारे कई ऐसे उदाहरण हैं कि ये उदाहरण हमें आज भी मिलते हैं कि बच्चों को भाई ने मदद की, छोटे भाई को पढ़ाने के लिए बड़े भाई ने मदद की, खुद की पढ़ाई छोड़ दी और काम करके छोटे भाई को पैसे भेजे। पैसे भेजने के बाद में वो अच्छा पढ़ा, पढ़ने के बाद में उसको नौकरी मिली, अब उसने शादी किया, उसके लड़के आ गए। जिस भाई ने अपनी खुद की पढ़ाई छोड़ करके, जिस भाई ने अपनी खुद की पढ़ाई छोड़ करके उसके पढ़ाई के लिए काम करना शुरू किया, अब उसको नौकरी मिली। भाई ने नौकरी नहीं किया, किस लिए नौकरी नहीं किया? कि उसको पढ़ाने में मदद करना चाहिए। लेकिन वो भाई ने पढ़ लिख करके उसको अच्छा जॉब मिलने के बाद में वो भाई की कीमत किया क्या? वो भाई के बच्चों को आधार दिया क्या उसने? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि उसके ऊपर धम्म के संस्कार नहीं हुए, उसके ऊपर धम्म के संस्कार नहीं हुए। आज भी विहार में जब हमारी उपासिका आती है विहार में, उसकी बहू विहार में नहीं आती। जब उसकी बहू विहार में नहीं आती, उसको धम्म के संस्कार नहीं मिलते, तो बेचारी विहार में जाने के बावजूद भी उसको बहू अच्छे से मान सम्मान नहीं करती। बहू की तरफ से उसको जो मान सम्मान मिलना वो नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? कि उसका कारण है धम्म, उसका कारण है धम्म। धम्म के प्रवाह में उसको नहीं लाए हम खुद ही बढ़ते गए और उसको धम्म के प्रवाह में नहीं लाने के कारण इतना बड़ा अपना नुकसान हुआ। इसीलिए हमें देखना चाहिए कि
कारण कारण ये आवश्यक है, कारण को समझना चाहिए। जैसे हमारे मोहल्ले में अम्बेडकरी विचारों का समाज है, वार्ड है, वार्ड में ज्यादातर लोग अम्बेडकरी विचारों के लोग रहते हैं, बौद्ध लोग रहते हैं। अब किसी ने वहां पर हमारे बस्ती में शराब का दुकान लगा दिया, खर्रे का दुकान लगा दिया। वो दुकान एक कारण हो गया, शराब का दुकान लगाना एक कारण हो गया। उस कारण से हमारे युवा छोटे छोटे बच्चे पान ठेले पे जाएंगे, तंबाकू खर्रा खाना शुरू करेंगे। हमारे लोग जाएंगे, दिन भर काम करेंगे, शाम को आप जाके शराब पियेंगे एक ही, क्योंकि उसने जो वहां पे दुकान लगाया शराब का, जिसने भी दुकान लगाया होगा, उसने वो कारण निर्माण किया, अपने समाज में वो कारण निर्माण किया। उसको लगा कि अगर मैं शराब का दुकान इनके मोहल्ले में लगाऊं तो इनके बच्चे शराब पीना शुरू करेंगे, और जब भी बच्चे शराब पीना शुरू करेंगे तो अपने बूढ़े माँ बाप का मान सम्मान करना नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। तो ये कारण है। तो हम कारण को समझने की आवश्यकता है, कारण को समझना चाहिए। कारण से फिर परिणाम क्या निकलते हैं। हमारे बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते तो एक कारण बन जाता है, पढ़ाई नहीं करते इसका मतलब उसका रिजल्ट जो लगता है वो अपने को दिखना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या लगने वाला है। जब वो बच्चा पढ़ाई ही नहीं कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या लगेगा। तो परिणाम का हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसलिए हमें इतना जागरूक रहना है, इतना ये सत्य की परीक्षा है, हमें जागरूक रहना है कि जैसे कारण दिखता है, कारण से हमें परिणामों का अंदाजा लगाना चाहिए, परिणाम का अनुमान लगाना चाहिए कि इस तरह से इसका परिणाम हो सकता है। अगर कोई भिक्षु है, चेवरधारी है, हम मान सम्मान करते हैं, लेकिन वो समाज में अंधश्रद्धा पढ़ा रहा है, तो उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। आज उसका रिजल्ट नहीं आएगा, कल उसका रिजल्ट आएगा, उसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि आगे चल के जो पीढ़ी आने वाली है वो अंधश्रद्धा में रहने वाली है। क्योंकि उसने जब अंधश्रद्धा फैलाना शुरू किया तब हमने उसके ऊपर ये देखे नहीं, हमने समझे नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। कोई बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी बातें बिहार में बता रहा है कि बाबा साहब ने ऐसा नहीं करने को ना, बाबा साहब का ऐसा है वैसा है, तो हमें उसका परिणाम क्या होगा इस बारे में सोचने की जरूरत है, सोचने की आवश्यकता है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। उसका परिणाम अवश्य होगा कि बाबा साहब के ऊपर आज हमारे लोगों की जितनी श्रद्धा है, आज हमारा समाज बाबा साहब के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन बाबा साहब के विरोध में हम अगर प्रचार काम शुरू कर देंगे तो इसकी एक कारण डालना हो गया, समाज में एक कारण डालना हो गया। इस कारण के वजह से बाबा साहब अंबेडकर विरोधी समाज आगे चल के निर्माण हो सकता है। जब बाबा साहब अंबेडकर विरोधी समाज निर्माण होगा तो इस देश में फिर पहले की स्थिति आएंगी। हम पहले के जैसे गुलाम हो सकते हैं, पहले के जैसे हमारी शोषण करना शुरू हो जाएंगे, हम शोषित रहेंगे, गुलाम बनाए जाएंगे, ये सब बातें हो सकती हैं। तो हमें कारण से परिणाम तक जाने की आवश्यकता है, इस बारे में समझने की आवश्यकता है, कारण पहचानना चाहिए। अगर हमें कारण दिखता है तो कारण से इतने हमें सतर्क बुद्धि होना चाहिए कि कारण से परिणाम ये हो सकता है।